Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, जब हमारे अभिनेता अभिनेत्रियां विदेशों में समुद्र किनारे पर जाते हैं, वहाँ पर अपने लेग पीस दिखाते हैं, तो हमारे देश की जनता, हमारे देश के युवा उनको मज़े से देखते हैं और उनका पूरा लुत्फ़ उठाते हैं। पर ऐसा ही एक वाक़या हमारे विधायक जी के साथ हुआ। ये वास्तविक में हम अंडरवियर और गंजी में थे, क्योंकि जैसे ट्रेन में चढ़े कुछ ही दूर तक निकले थे, मेरा पेट खराब था। मैं जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, झूठ में बोलता नहीं हूँ। इससे झूठ बोलने से मेरा फांसी नहीं पड़ जाएगा। तो उनको थोड़ा गड़बड़ हो गया था तबीयत उनकी, उनको शायद दस्त और डिसेंट्री हो गया था, तो इसकी वजह से उन्होंने अपना पजामा कुर्ता उतार दिया और वो आने जाने लगे टॉयलेट की तरफ। तो इससे जो उनके साथ के जो यात्री थे उनको थोड़ी सी समस्या हुई, तो उन्होंने उसका गलत जवाब दिया और बोला कि भैया आप नेता हैं, आप ऐसा मत कीजिए। तो लोगों का और यात्रियों का ये कहना है कि उनने उनके साथ गाली गलौज की और यहाँ तक कि मारपीट पर भी उतर आए। तो ये हमारे जो डबल स्टैंडर्ड है कि हम तो हमारे जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनको उनके लेग पीस देखना चाहते हैं, और जहाँ हमारे एक नेता, हमारे कानून बनाने वाले उनका लेग पीस दिखा रहे थे तो लोग उनका विरोध कर रहे हैं कि आप पब्लिक प्लेस पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। और जो ये समुद्र के किनारे होते हैं ये भी तो पब्लिक प्लेस होते हैं, तो हम ये डबल स्टैंडर्ड मत दिखाओ यार, और ये तुम्हारी जो छोटी मानसिकता है ये भी मत दिखाओ। तो नेताजी है, अब नेताजी से होगी गलती, वो माफ़ी भी मांग ली, और उनका ये कहना है कि हम कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किए हैं, किसी को कोई गलत नहीं बोले हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हम लड़ाई झगड़ा वाले आदमी नहीं है, हम किसी से लड़ते भिड़ते नहीं हैं। लगाओ थोड़ा रील। अरे हथियार अगर या जो आपके साथ नहीं रहता है तो कुछ बड़ी घटना हो सकती थी। घटना नहीं होती, दोनों तरफ से मार। हमसे ज्यादा लाठीबाज नहीं था, बनिया बैताल सा हमरे सामने में टिकेगा। एक बार लाठी पकड़ लेंगे ना, फिर कितने आदमी को हम छाड़ देंगे। लड़ाकू आदमी तो हम हैं, अब फिर हमारे पास तो रिवॉल्वर रहता है ना, जरूरत पड़ा ठोक देंगे। मैं जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, झूठ में बोलता नहीं। इसके जैसे ही बात विधायक जी की फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, और इसके साथ हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो हमारे गंजी और बनियान की कंपनीज़ हैं वो उनके ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। कभी वो लक्स कोजी के साथ काम करेंगे तो वो अपने टैगलाइन लेके आ जाएंगे और बोलेंगे कि सर ये हमारा जो लक का मामला है तो आप इसको ज़रूर पहनिए, क्योंकि अपना लक पहन के चले। तो आप ये हमारा लक कभी पहन के चलेंगे, लक्स कोजी की बनियान पहनेंगे तो आप ट्रेन से कभी जाएंगे तो आपके साथ ऐसी घटनाएँ नहीं होगी, और आपकी जो इज्जत है, आपकी जो दबंगई है वो बची रहेगी। और कभी रूपा फ्रंट लाइन आ गया ब्रांड एम्बेसडर की लाइन में, तो उनका कहना है कि भैया हमारी बनियान पहनिए, हमारे आराम का मामला है, आपको जो भी तबीयत वगैरह बिगड़ी है तो आपका जो गड़बड़ी हो गई है पेट में, थोड़ा आपको आराम मिलेगा और आपको चिंता नहीं होगी। जोकी भी लाइन में लगा है कि विधायक जी को ब्रांड एम्बेसडर बनना है, क्योंकि जोकी की तो टैग लाइन यही है कि जोकी और नथिंग। तो जो हमारे विधायक जी है वो गंजी बनियान में ही थे, तो जोकी पहन लेंगे और फिर नथिंग, तो ऐसा मामला चलता रहेगा। तो ये आप दोहरे मापदंड ना अपनाएं, डबल स्टैंडर्ड वाली बात बिल्कुल नहीं करें। और ऐसा ही एक वाकया महिला के साथ अमेरिका के एयरपोर्ट पर हुआ, तो वहाँ पर तो किसी ने आपत्ति नहीं दर्शाई, ना ही किसी ने विरोध जताया कि भैया ये जो महिला है ये स्विम सूट वगैरह में इधर आ गई है, जबकि वहाँ पर जो लोग थे वो उनको निहारने लगे और उनका फ़ोटो वगैरह वायरल हो गया। जो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो आप ऐसा मत दोहराइए कि जो नेताजी है ट्रेन में ऐसा घूम रहे हैं और एक महिला ऐसे घूम रही, तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें। आप जो जितने लोगों को अधिकार दिए गए हैं तो आप करें। हमको तो इस बात का बुरा लग रहा है कि विधायक होते होते भी इनको एसी ट्रेन में घूमना पड़ रहा है। तो महोदय जी को हेलीकॉप्टर वगैरह या हवाई जहाज़ से वहाँ जाना था दिल्ली, उनका जो भी काम था वो निपटा के आना था। पर अब पता नहीं विधायक जी थोड़े कम चोर होंगे, इसलिए वो ट्रेन और एसी में जाके बैठ के सफ़र कर रहे थे। उनका पता नहीं लक्स कोजी वगैरह से लक चलेगा कि नहीं, पर हमारा जो इंडिया की टीम का जो लक है वो काफ़ी चल रहा है। और पैरा ओलंपिक में हमारी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हम 4 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि हम और ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतें, और टोटल हमारे पास 17 से 19 मेडल हो चुके हैं। और हमारे जो देश के लोग हैं वो उनको इतना चीयर नहीं कर रहे हैं, जो हमारे पर्टिकुलर लोग हैं या तो कुछ नेता लोग हैं और जो एथलीट लोग हैं वही उनको चीयर कर रहे हैं। पर जैसे कि नीरज जी के टाइम पर जो लोगों ने एकदम बवंडर मचा दिया गया था, तो उस टाइप का कुछ बवंडर देखने को नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया पर लोग उनको इतना सोशल मीडिया पर लोग उनके लिए इतना आवाज़ नहीं उठा रहे, इतना उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। हमारे जो देश के युवा है उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे जो जितने भी एथलीट है जो जीत रहे हैं, हार रहे हैं, तो तब भी उनका हौसला अफजाई करना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए कि आने वाले टाइम में वो जीते।
क्योंकि जो हमारे बहुत सारे एथलीट हैं वो 18-19 साल के एज में हैं, वो गोल्ड मेडल जीते इतनी कम उम्र में, जबकि हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि हम 18-19 साल की एज में ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमने 11वीं-12वीं में बायो या मैथ्स या आर्ट वगैरह लेके सही किया या नहीं किया, अब आगे क्या करें। उस एज में हमारे खिलाड़ी लोग गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने बहुत बार नेशनल एंथम भी सुन लिया है और हो सकता है कि तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए। तो हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा डिफेंड भी कर रहे हैं, और डिफेंड की बात कभी आगे करें तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने भी ये कहा है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के भारत में कहीं भी बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। तो हम हमारे महोदय रक्षा मंत्री जी को याद कराना चाहेंगे कि जो 2015 का गुरदासपुर पंजाब में जो हमला हुआ था, टेररिस्ट अटैक, जिसमें लोग मारे गए थे, पुलिस वाले भी शहीद हुए थे। उसके बाद में मणिपुर में 2015 में ये एक आतंकवादी हमला हुआ था। उसके बाद में पठानकोट पंजाब में एयरबेस पे हमला हुआ था, उसमें हमारे शहीद हुए थे जवान और कुछ सिविलियन की भी जान गई थी। तो पता नहीं राजनाथ सिंह जी कहाँ से बयान दे रहे, किस डेटा से बोल रहे, पता नहीं, हो सकता है कि सरकारी डेटा में लिखा हो कि वहाँ पर सुतली बम वगैरह और पटाखे जला दिए गए, इससे आतंकवादी हमला हो गया है। तो राजनाथ सिंह जी, आप जो सरकारी डेटा है पटाखे वगैरह का लगा हुआ है, तो आप इनको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। और जो घटनाएं हुई हमारे देश में, तो आप जनता को थोड़ा गुमराह कम कीजिए, क्योंकि गुमराह करने के लिए और भी लोग हैं। तो आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं, आप मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो आप जो बयान दे रहे हैं तो थोड़ा उनको सोच समझ कर दीजिए। तो सोच समझने की बात से याद आया कि हमारे जो एक महाराज है यति जी, वो पहले एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर बहुत लोगों को अंड बंड संड बोलते रहते थे। और जो हमारे राइट विंग वाले बीजेपी सपोर्टर है, कपिल मिश्रा वगैरह जी, तो ये उनको बहुत हौसला अफजाई करते थे, उनको सपोर्ट करते थे कि अरे महाराज जी ने तो एकदम इनके तेल लगा दिए, इनके झंडे गाड़ दिए, झंडे उखाड़ दिए, और उनसे पैसे भी डोनेट करवा लिए उनके लिए 25-25 लाख रुपए। क्या संत और भगवा पहने लोग गालियां कहते हैं कि गालियां देते हैं, गालियां देते हैं? तो मैं कहता हूं गालियां की छोड़ो, अगर जरूरत पड़ी ना मुझे तो मैं किसी जिहादी का कत्ल भी करूंगा, और जरूरत पड़ेगी हथियार भी उठाएंगे। गालियों को तो छोड़ दो, गालियां तो मैं देता ही हूँ, गालियां तो अभिषेक मैं सोशल मीडिया पर बहुत कम देता हूँ। जब आपस में बात करता हूँ, तुमने तो देखा है, मैं बहुत गाली देता हूँ भाई। अगर लोगों को गाली देने वाला बाबा स्वीकार नहीं है तो मुझे ऐसे हिंदुओं की जरूरत नहीं है। जिहाद करती हैं, लड़कियों को झूठे जाल में फंसाती हैं। बहन बेटी को जागरूक करने के लिए 2 लाइन क्या कहना चाहिए? बहन बेटी के जागरूक करने से कुछ नहीं हो रहा, मर्द जागरूक हो जाएं। बहन बेटियों में भी तो डर होना चाहिए कि हम मुसलमान के साथ घूमेंगे तो हमारा भाई हमारी गर्दन काट देगा। हिंदुओं में मर्द तो नामर्द बन के बैठ गए। अब औरतों से मैं बेचारियों से क्या उम्मीद, उनमें बुद्धि कितनी होती है औरतों से मैं क्या उम्मीद करूं? ये मर्द अपनी बहन बेटियों को बचा नहीं पा रहे। अब तुम कहो मैं अब औरतों से कुछ नहीं, औरतों से केवल इतना कहना चाहता हूं, मेरी बेटियों, बच्चे पैदा कर लो, बच्चे ही तुम्हें बचाएंगे। एक बेटा और एक पति ये तो कट जाएंगे केंचुओं की तरह। तो मेरा बहन बेटियों से यही अनुरोध है कि वे कुछ बच्चे पैदा करें और परिवार की भी रक्षा करना सिखाएं, उनकी भी रक्षा करना सिखाएं। आज की जो राजनीति की बात करें तो क्या ये कांग्रेस की राजनीति को रिपीट नहीं किया जा रहा? नहीं, कांग्रेस ने इतनी गंदी राजनीति कभी नहीं की थी। कांग्रेस ने कभी कांग्रेस ने जो मुसलमानों को डरा के राजनीति की, वही काम भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ करे, हिंदुओं को डरा के वोट लेना चाहिए, जो भी कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ किया। ये बिल्कुल सही है बात, एकदम 100% सही है। कांग्रेस के राज में मुसलमानों की हत्या होती थी, आप कोई भी दंगा देख लो, मुसलमान मरते थे। अब जब यति महाराज बीजेपी की महिलाओं के नेताओं के खिलाफ बोलने लगे आप शब्द, और बहुत गंदे गंदे शब्द यूज करने लगे, तो जो औरतें दिखाई नहीं कर रही थी ना, वो किसी एक नेता की रखेल हुआ करती, किसी एक नेता की रखेल जरूर हुआ करती थी। उसके बाद फिर आई बहुत ईमानदार और चरित्रवान लोगों की सरकार। अब सरकारी ठेकों का रेट हो गया 10% खुला रेट, और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही है, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी, दूसरा उसका काम नहीं करेगा। तीसरे के पास, उसे तीसरे के पास जाकर फिर ये है अब ईमानदार और चरित्रवान लोग, ये है। हमारे बीजेपी के नेता है वो बोलने, अरे भैया ये हमारा कोई नेता नहीं है, हम इनको सपोर्ट नहीं करते, ये मानसिक
रूप से असंतुलित है। तो जब खुद के ऊपर आती है, तो जब नेता रहते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे भैया ये तो घटिया आदमी है, पता नहीं हमने ऐसा कैसा सपोर्ट कर दिया। तो भैया आप ऐसे जो ये डबल स्टैंडर्ड है ना, तो आप ऐसे मत अपनाइए। आप नेता है, आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे लोगों का आपके ऊपर भरोसा होता है। तो पर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर धर्म की राजनीति से बहुत पुराना रिश्ता है और धर्म की राजनीति के ऊपर ही इंडिया की पूरी पॉलिटिक्स टिकी हुई है। धर्म की राजनीति से हम आगे एक अगली खबर पढ़ते हैं कि आपको 2011 के अन्ना हजारे जी याद होंगे, जिनको गांधी जी के नाम से पुकारा गया कि भाई ये नए गांधी है, गांधी 2.0 है। और ऐसे लोगों ने उनका बहुत बड़ा बखेड़ा बना दिया गया, जिससे बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिली, जैसे कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी गए, भाजपा सत्ता में आ गए और कांग्रेस का तो बंटा ढार हो गया और अब उसको किनारे पे लगना मुश्किल है। तो फिर से अन्ना हजारे जी की नींद खुल गई है। इस बार जो नींद खुली है वो महंगाई, भ्रष्टाचार वगैरह को लेकर या शिक्षा को लेकर नहीं है। इस बार जो उनकी नींद खुली हुई है वो मंदिर के लिए खुली हुई है। उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को चेतावनी देते हुए खुले तौर पर कह दिया है कि कभी महाराष्ट्र की सरकार मंदिर नहीं खोलेगी तो वो अनशन पर बैठ जाएंगे और करते रहेंगे अनशन जब तक कि मंदिर ना खोले जाए। तो अन्ना जी, कभी आप इसकी बदौलत शायद शिक्षा और महंगाई की बात उठाते तो शायद जनता आपको सपोर्ट भी करती। मंदिर के सिस्टम में भी आपको लोग सपोर्ट करेंगे, पर शायद आप शिक्षा और महंगाई की बात उठाते तो शायद आपको ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं। पर कभी आप महंगाई और शिक्षा की बात कर देंगे तो आपको लोग इंटरनेशनल बोल देंगे कि जो महंगाई हो रही है वो देश के विकास के काम में आ रही है। आप इंटरनेशनल है, आप पाकिस्तान जाओ, अफगानिस्तान जाओ, वहाँ पर तो ऐसा है। तो आप इंटरनेशनल बनने से बचने के लिए आपने मंदिर का मुद्दा उठा लिया कि भैया मंदिर खोल दीजिए, वरना जो अन्ना जी है हमारे वो बैठ जाएंगे। अब तो 2011 में थी, उनकी काफ़ी वाहवाही की गई थी, लोगों ने इनका बहुत बड़ा नाम किया था। और पर अब ऐसा चलता रहेगा हमारे देश में, मंदिर मस्जिद के नाम पर लोग लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को गाली गलौज देते रहेंगे। तो यूँ ही महंगाई के साथ जीते रहिए। आप गैस सिलेंडर, पेट्रोल, खाने का तेल वगैरह खरीदते रहिए, उसका विरोध मत करिए, वरना आप विरोध कर देंगे तो आप इंटरनेशनल बन जाएंगे। तो ऐसे मुद्दे पर आपको चुप रहना चाहिए, शिक्षा वगैरह की बात नहीं करना चाहिए। हालांकि अभी थोड़ा स्कूल वगैरह खुलने लगे हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो अच्छी बात है। आप ऐसी झूठी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। कभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कभी आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लो यार। कितने कम सब्सक्राइबर है, कितनी मेहनत कर रहे, पर आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, शेयर भी नहीं कर रहे, लाइक भी नहीं कर रहे, कमेंट भी नहीं कर रहे। भेजो इसको यार, मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को, यति महाराज जी को भेज दो थोड़ा, और विधायक जी को भी भेज देना। ओके, बाय बाय। मजा आया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।